रिलेटेड बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या काम करना है। जनरली क्या होता है, ये हमें जब ज्वाइन कराया जाता है या हम तो बोलते हैं सिर्फ 6 लोगों को लाओ और कुछ नहीं करना है, और वो लोग काम करेंगे तो तुम क्राउन बन जाओगे। और शुरुआत में हम करते भी ऐसा है, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है। तो हम अगल बगल दाएं बाएं कहीं से भी ढूंढ कर सिर्फ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब फिर 2.5 लाख का 636 होगा, 36 का 6216 का 61296 होगा, और ये 1500 लोग अपने लिए खरीदेंगे और मैं जीवन महीना कमाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। अगर पेड़ पर कटहल लगा हुआ है, हम होठ पर तेल लगा के रखेंगे, कटहल तो हमारे मुंह में नहीं आने वाला ना। तो हर एक को अपने हिस्से का काम जरूर करना पड़ता है अगर इस जीवन में आपको सक्सेस चाहिए। बात ये आ जाती है कि उस प्लेटफॉर्म में उतना पावर है कि नहीं। तो वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में तो 1 करोड़ रुपया महीना, 3 करोड़ रुपया महीना देने का भी पावर है। अब आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है कि आप कितना ले सकते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल में समझाता हूँ कि एक बच्चा गया दुकान में और जाके उसके सामने खड़ा हो गया। दुकानदार ने बोला कि बेटा जितना टॉफी लेना है ले लो, और टॉफी का बोतल जो है उसके सामने खोल के रख दिया। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर उसके बाद उसने बोला कि बेटा ले लो, वो फिर भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखता रहा। तो दुकानदार ने हाथ डाला टॉफी के बोतल में, एक मुट्ठी पूरा टॉफी लिया और उसको दिया। उसने दोनों हाथ फैलाए और ले लिया और थैंक यू अंकल बोल के जाने लगा। तो उसने रोका, बोला कि तुम बोल सकते थे, सुन सकते थे, तो लिए क्यों नहीं? तो उसने बोला मेरी हाथ की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि मैं 15-20 टॉफी ले सकूं, आपने दिया है तो ज्यादा ही दिया है। तो इस प्रकार से उसने अपना दिमाग लगाया अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का। हमें भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का। तो ज्यादा चाहोगे तभी ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा चाहने के लिए ज्यादा काम करना भी पड़ेगा। तो टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर टीम, आप अपने टीम से बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। एक ही तरीका है, एक तो आपको अपने आप को और अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने लीडरशिप की स्किल को बढ़ानी पड़ेगी, और वही चीज टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। देखो अच्छी चीज से ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मर्सिडीज चलाओगे तभी मर्सिडीज का मजा मिल सकता है, और मर्सिडीज में बैठने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने लायक, अपनी इस काबिलियत को इंक्रीज करनी है, अपने अंदर लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करनी है। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एज मैनी वेल ट्रेन लीडर इन आवर बिजनेस एज वी कैन। हम अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स क्रिएट करें जिससे हमारा बिजनेस इंक्रीज हो। हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या है जीवन में, अगर हमें बड़ा इनकम लेना है तो लेवरेज के तो पॉसिबल है, और तभी पॉसिबल होता है जब वेल ट्रेन लीडर्स होते हैं जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, और उनके सपने पूरे होने के साथ साथ हमारे सपने भी पूरे होते हैं। तो रेसिडुअल इनकम हमको कब मिलेगा? जब लेवरेज वाले लीडर हमारे साथ होंगे, यानी ज्यादा टर्नओवर करने वाले लोग होंगे। यू विल ऑलवेज बी ऑन कॉल, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हैविंग ए हॉलीडे, always running all over the country to support team member, doing everything yourself। अगर आप हमेशा कॉल में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को छुट्टियों में भी मिलेंगे, पूरे इंडिया में मिलकर मीटिंग करेंगे, सेमिनार करेंगे, तो सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। यू माइट एज वेल इन डायरेक्ट सेलिंग वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये लोग डायरेक्ट सेलिंग में जीवन भर काम करते रह जाते हैं, वैसा ना हो उसके लिए सिस्टम बनाना बहुत जरूरी होता है। उसमें सिस्टम में पहला पार्ट क्या है? पहले आप अपने आप को एक ट्रेनर के रूप में स्थापित करिए। आप अपने आप को एक ग्रेट वेल ट्रेन लीडर के रूप में स्थापित करिए। आप एक इंस्पिरेशन बने। ठीक है, लोगों को आपका चेहरा देखकर, आपकी आवाज सुनकर मोटिवेशन आना चाहिए। यू मस्ट बी एन इंस्पिरेशन फॉर योर टीम सो दैट दे वांट टू वर्क विथ यू। उनको आपके साथ काम करने में गर्व महसूस होना चाहिए, प्राइड महसूस होना चाहिए कि वो आपके टीम का सदस्य है। पहला चीज आज लेसन लेके जाइए कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको इंस्पिरेशनल पर्सन बनना ही पड़ेगा। जानबूझकर आपको अपने अंदर ऐसी काबिलियत डालनी पड़ेगी जिससे कि लोग आपसे बात करके खुश हो, उनको आपकी बात करने से अपनी लाइफ में सोल्यूशन नजर आता हो, वो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, और वो आपको देखकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो बिजनेस के मामले में। You must be a inspirational so that your team can copy you।
आपका टीम जो है आपको कॉपी कर सके, इसके लिए आपको इंस्पिरेशनल पर्सन बनना पड़ेगा, एक जागृत इंसान बनना पड़ेगा, लोगों को होप देने वाला इंसान बनना पड़ेगा। तो अभी आप अपने मन में अपने आप से बात करते हुए बोलिए कि मैं इंस्पिरेशनल पर्सन बनूंगा, मैं लोगों के दिल में उत्साह भरूंगा, मैं लोगों को होप दूंगा कि ये दुनिया बहुत अच्छी है, मैं लोगों को होप दूंगा कि जीना बहुत जरूरी है। तो आप इंस्पिरेशनल बनना शुरू करिए। आपने तो आप खुद इसका उल्टा सोचिए, कौन जीना चाहता है विम के साथ जो हमेशा रोते रहता है? कौन जीना चाहता है या काम करना चाहता है लेजी स्पॉन्सर के साथ, जिसको बोलो कि प्लान देने आ जाओ तो वो 4 दिन बाद का टाइम दे आपको? कौन वैसे लोगों के साथ काम करना चाहेगा जो किसी का फोन ही ना उठाए और आपका मिस कॉल देखकर आपको कॉल बैक भी ना करे? ठीक है, आप खुद ही बोलिए, ऐसा अगर अपलाइन आपको मिले तो आप उनके साथ काम करना चाहेंगे? हु wants to be sponsored by someone who never train team एंड नेवर फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो अपने टीम को ट्रेनिंग नहीं देते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करते हैं, उनके साथ कौन काम करना चाहेगा? हु वांट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय समवन हु इज डूइंग 1-to-1 अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और उसके साथ साथ वेस्टेज भी कर रहा है? कोई अगर 2-3 कंपनी करते हुए वेस्टेज कर रहा है, अच्छा वेस्टेज कर रहे हो तो ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, तब वैसे लोगों के साथ कौन काम करना चाहेगा और कौन अपना सपना पूरा करना चाहेगा? जवाब है कोई भी नहीं। तो रोते हुए लोगों के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो आपको क्या बनना है? इंस्पिरेशनल पर्सन बनना है। ठीक है, तो आपको क्या बनना है? मोस्ट डायनामिक। ये आप अपने लिए सोचिए, जो ये लिखा हुआ है ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ है कि आप मोस्ट डायनेमिक पर्सन हो, मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन हो, मोस्ट सपोर्टिव पर्सन हो। आप वेस्टिज के वैसे लीडर हो जैसा आपका टीम चाहती थी, तो वैसा आप बनेंगे, तभी टीम आपको देखकर डुप्लीकेट प्रॉपर कर पाएगी। Your team member also want to be a team of most dynamic team, most successful team, most supportive team in the वेस्टेज। आपका टीम भी वैसा ही बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? आपसे होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपकी टीम मोस्ट डायनेमिक टीम, मोस्ट सक्सेसफुल टीम, मोस्ट सपोर्टिव टीम बनना चाहती है, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? आपसे होगी। तो आपको खुद बनना पड़ेगा, तभी आपकी टीम बनकर आपको दिखाएगी। लेकिन बात यह आ जाता है, हाउ डू ए पर्सन बिकम लाइक दिस? कैसे एक पर्सन जो है ऐसा बन सकता है? ऐसा एक ही तरीके से बन सकता है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में प्रोफेशनल बन जाओ, बाय बीइंग प्रोफेशनल इन योर एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में आप प्रोफेशनल बने। आप हमेशा वेस्टिज के अटायर में रहने की कोशिश करिए। वेस्टिज का अटायर सिर्फ ब्लैक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट नहीं है। आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहिए, शूज पहन के रखिए, सेविंग डेली करिए, कंघी अच्छा से झाड़िए, फिर लोगों से ग्रीट एकदम बहुत ही सौम्यता के साथ करिए। आप अपना जवान दे तो उसको फुलफिल करे। अगर ये आदत डालेंगे और ये मान के चलेंगे कि वेस्टिज के बिजनेस में आपने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है और ये आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस है, तब 100% आप सक्सेसफुल होंगे और आप प्रोफेशनल मैनर में फिर बात करना सीख जाएंगे। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं 1000 रुपया का सामान ही तो लिया, कम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या जाता है। और यही सोच के कारण वो खुद भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं और उनकी टीम भी खराब हो जाती है। आज से आपको आपकी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है कि मैं पहले सीखूंगा और फिर मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना पड़ेगा। कोई और नहीं आएगा आपकी टीम को सिखाने के लिए, कोई और नहीं आएगा आपको बताने के लिए। आपको अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल खुद बनना है, लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर्स लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले आगे कौन चलता है? लीडर चलता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने के लिए हर जगह मेल कौन करेगा? लीडर करेगा। अगर अगले को कुछ प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है तो सोल्यूशन के लिए कौन दौड़ेगा? लीडर दौड़ेगा। आपको लीड करना है एग्जाम्पल बनकर, ताकि यही चीज देखकर आपका टीम डुप्लीकेट करे। डू नॉट इंक्लूड बैड हैबिट इन योर बिजनेस। अपने बिजनेस में कोई भी बैड हैबिट को इंक्लूड नहीं करना है। सारे लोगों को एक रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। ठीक है, वो वेस्टिज में हर कोई जो होता है कॉलीग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। यहाँ पर कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, सबको बराबर की तरह देखना है। बी अवेलेबल टू एनीवन इन योर टीम।
देन आस्क फॉर नीड्स फॉर योर सपोर्ट। आपकी टीम में कोई भी आपसे सपोर्ट मांगे, उसके लिए आप अवेलेबल रहिए। ये मत देखिए कि कौन आपका डायरेक्ट है, कौन आपके पावर लाइन में है, कौन आपके व्हीकल लाइन में है, कौन डाउन लाइन का डाउन लाइन है, किसकी ड्यूटी है उसी को करना चाहिए। ये नहीं देखना है। अगर कोई आपको हेल्प मांगे तो पहले तो आप हेल्प इमीडिएटली दीजिए। उसके बाद अगर आप इन्फॉर्म करना चाहे तो उनके डायरेक्ट अपलाइन को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये चीज मैंने किया, आगे से आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार का आपका बिहेवियर रहना चाहिए कि लोगों की नजर में एक बड़ी रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। तो अभी जो मैंने बोला इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप अपने जीवन में पालन करेंगे। आज से आप ठान लीजिए। ठानने से ही सब कुछ होता है। आप ठानोगे तो 100% मिलेगा। और उसके बाद आपको एक ग्रेट कोच बनना है अपना टीम के लिए। ऐसा इंसान बनना है जो हर चीज सिखाने की कोशिश करता है। नहीं आता है तो सीख कर सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन करके रहता है। ठीक है। इन ए ग्रेट टीम देयर आर मैनी ग्रेट प्लेयर, ईच had his her own particular skill, but what make them a legend of a team, उसका ग्रेट मैनेजर और कोच। एक ग्रेट मैनेजर और कोच ही किसी टीम को, जितना भी अच्छा टीम हो, उसको सुपर सक्सेसफुल बनाता है। और वो कैसे बनता है आप खुद ही देखिए। हमारे क्रिकेट के इतिहास में सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर है, लेकिन उसके समय में इंडिया सबसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब बना? महेंद्र सिंह धोनी के समय में, क्योंकि वो लीड बाय एग्जांपल करता था और सबको वो ट्रेन भी करता था, कोच भी करता था। उसका डिसीजन स्किल भी बहुत अच्छा था और लीडरशिप क्वालिटी जो था आज भी एक मैनेजमेंट का लेसन बना हुआ है। तो आप अगर एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो आपको गुड मैनेजर एंड गुड कोच भी बनना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से। 1966 में इंग्लिश फुटबॉल टीम एकदम नॉर्मल टीम थी, लेकिन वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम बनी अपने उस टाइम में। और उसका कारण था उसका कोच एल्फ रामसे, जिसके बारे में किसी ने नाम सुना ही नहीं था, लेकिन वो वर्ल्ड कप भी जीती सिर्फ एल्फ रामसे का कारण, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बहुत अच्छा से कोचिंग देख के एकजुट बनाए रखा। जैसा आपने शाहरुख खान की एक मूवी में भी देखा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हर कोई जानता है कि वो दुनिया का लेजेंड है बॉक्सिंग में, लेकिन उसको बॉक्सिंग का लेजेंड बनाया किसने? एंजेलो डोंडी ने बनाया, जिसके बारे में आपने नाम आज तक नहीं सुना होगा। ठीक है। और वो कॉर्नर मैन उसका कहलाता था और उसको कोच देता था, और उसके डेडिकेशन, सपोर्ट और एडवाइस के कारण ही मोहम्मद अली जो है वर्ल्ड का लीजेंड बना बॉक्सिंग में। तो अब ये लीजेंड कैसे बनते हैं? वो पैसे चैंपियन थे? नहीं, वो बनते हैं क्योंकि एकाग्र रहते हैं, सीखते हैं और बहुत अच्छे सिखाने वाले बनते हैं। आप एल्फ रामसे की तरह, एंजेलो डुंडी की तरह स्पेशल बनना पड़ेगा, कट अबव फ्रॉम अदर लीडर्स रहना पड़ेगा। ठीक है। डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और लोगों को सिखाना पड़ेगा। आपका सिखाया हुआ टीम आपसे भी बड़ा बने तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं रहेगा। और इसके लिए आपको अपनी टीम का स्ट्रेंथ जानना पड़ेगा कि आपके टीम में अच्छे अच्छे प्लान देने वाले कौन हैं, आपके टीम में प्रोडक्ट अच्छा प्रमोट करने वाला कौन है, कौन बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है। और उन लोगों को आप अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाइए। जो अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है उसका प्रोस्पेक्टिंग का तरीका लोगों को बताइए। वीकनेस को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करिए। फिर दे नो हाउ टू गेट द बेस्ट फ्रॉम देम। और बेस्ट फ्रॉम देम हमेशा तभी निकलता है जब आप सबको उसके बेस्ट में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर जैसे फुटबॉल के फिल्म, जो अच्छा कीपिंग कर पाएगा उसको गोलकीपर बनाते हैं, जो अच्छा हिट कर सकता है उसको मिडफील्डर बनाते हैं, और जो बहुत अच्छा चालाकी से गोल कर सकता है उसको फ्रंट में भेजते हैं। तो वैसे ही आपको भी अपना टीम का प्लानिंग करना पड़ेगा और अपने टीम को सुपर सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा। इस तरह की मदद करने वाले टीम में कोई भी फेल कभी नहीं होता। फेल वही होता है जब आप अकेले पड़ जाते हैं। तो आपको अपने मेंटर की बात सुनते रहने की आदत डालनी पड़ेगी और अपने बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना है। Every successful businessman or businesswoman in this world has reached the top by being in control of their business. वो अपने बिजनेस में कंट्रोल में रहते हुए ही सक्सेसफुल बने हैं। कहाँ से बिजनेस आ जा रहा है पता नहीं, इस महीना बहुत बिजनेस हो गया, अगले महीने सूखा पड़ गया पता नहीं। जहां पता नहीं आ जाता है, इनकम भी पता नहीं बन जाता है।
बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट में जैसे बने, रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन अटलांटिक में जैसे बना, वो बनने के लिए आपको अपने बिजनेस को कंट्रोल में लेना है। आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, किसी और के नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी टीम का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और उसको कैसे दूर किया जाए। अगर वीकनेस है तो स्ट्रेंथ को कैसे और मॉडिफाई और एडिफाई किया जाए ताकि आपका बिजनेस इंक्रीज हो। You need to understand and identify and understand your business weakness and find the best way to deal with them. ये आपकी ड्यूटी है। You need to be able to look at the growth of your business and understand what is happening right now. जैसे एक एग्जांपल है, क्या आप अपनी टीम की जीनोलॉजी जो कंपनी ऐप के अंदर देती है कि किसके नीचे कौन है, उसको आप लगातार बार बार देखते हो, अंडरस्टैंड करते हैं किस लैग में फोकस करने की जरूरत है, कहाँ पर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, और कौन कौन लगातार सामान खरीद रहा है जिससे बात करके आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। क्या आप अपने सारे एक्टिव लोगों को व्हाट्सएप मैसेज से डेली कनेक्ट में रहते हैं? क्या उसको इंफॉर्मेशन देते हैं जो उनको जरूरत है? ये आपके एग्जाम्पल मैं कुछ बता रहा हूँ जिसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ठीक है। कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है कि आपको जब पता रहता है आपका बिजनेस कंट्रोल में है, जैसे अगर आपको पता चला आपकी टीम में कोई किसी और कंपनी का प्लान बता रहा है, तो आपको पता रहेगा तभी तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये अगेंस्ट है वेस्टेज रूल के, और आपका रिपोर्ट करके आपकी आईडी टर्मिनेट हो सकती है, आपका इनकम होल्ड कर सकता है। आप दूसरी कंपनी करना चाहते हैं तो बेशक जाइए, लेकिन एग्जिस्टिंग टीम को आप अगर छेड़ोगे तो आपका इनकम भी जाएगा, आपको लीगल नोटिस भी मिलेगा, और इस प्रकार से आप डरा के अपनी टीम को बचा सकते हैं टाइमली। तो आपको ये सारी चीज पता तब रहेगा जब आप अपने टीम के बिजनेस को कंट्रोल में रखेंगे। ठीक है। तो आप डू नॉट लेट पीपल विथ नो प्रिंसिपल वॉक ऑल ओवर यू एंड डिस्ट्रॉय योर ड्रीम। ऐसे लोग जिसका खुद का सपना नहीं रहता है, उसके उल फजूल हरकत या बातों से अपनी टीम को खराब होने मत दो। ठीक है। जैसे बोला कौवा कान लेके भाग गया, तो आप कान को देखोगे, कौवा को देखोगे? रहने दो, जिसने जो बोला। आपका कान आपके कान में ही है, वो अपनी जगह में ही है। तो दूसरे के उल फलूल बातों को आप उतना गौर नहीं करेंगे। आपको अपना बिजनेस पर ही फोकस करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर बिजनेस। यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड योर बिजनेस वीकनेस एंड फाइंड द बेस्ट वे टू डील विद देम। अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ को समझिए। ठीक है। आप अपने सारी टीम से बात करने की, ज्यादा से ज्यादा टीम से बात करने की आदत डालिए। फिर उनसे डेली पूछिए, क्या आप स्पॉन्सरिंग कर रहे हो? डेली किसी को प्लान बता के ज्वाइनिंग करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप फॉलो अप कर रहे हो? जो पिछले 1 महीने से जितने लोगों को प्लान बताए, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, उनसे आप हाय हेलो करके कनेक्ट रह के ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप क्लोजिंग अच्छे से कर पा रहे हो? अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मेरे से पूछिए और उसका रिप्लाई जानकर अगले बार आप दीजिए। क्या आप ट्रेनिंग ले रहे हो? क्या आपको कोई सपोर्ट की जरूरत है? ये 5 क्वेश्चन आप अपने हर टीम से जिसको भी जानते हैं पूछिए, और जहां कमी है वहां सुधार करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम कोशिश ही नहीं करते। कैन आई इम्प्रूव इन एनी ऑफ दिस एरिया? आप अपने आप से पूछिए, जो मैंने अभी 5 पॉइंट दिखाया, उसमें से किसी एरिया में आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है? अगर आपको आंसर हाँ में आता है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, वहां इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। मुझे भी अगर आप मैसेज करेंगे कि मुझे इस एरिया में इम्प्रूवमेंट के बारे में, मैं पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाकर समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। आपके ग्रोथ में ही मेरा यस है, तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि जब पता होगा कि मुझे में क्या कमी है। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, उनको अगर उसकी गलती कोई बता दे, उनको लगता है कि मेरी गलती को निकाल ही नहीं सकता, और ये उनको सिखा नहीं पाते। तो आपको खुद को जीरो करना बहुत ही जरूरी है। जिसको भी आप अपना अपलाइन मानते हैं, उनके सामने आप जीरो होइए। वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो सीखिए, और कोई आपकी गलती निकाल रहा है तो उससे आपको खुश हो जाइए कि अगर मान लीजिए आपने 10 अच्छाई है और 10 बुराई है, कोई अगर एक एक कर सारी बुराई निकाल देता है, तो आप में क्या बचेगा? अच्छाई बचेगी। तो आप नाराज पहली गलती निकालने में ही हो जाओगे, तो फिर अगला कोशिश नहीं करेगा ना, वो छोड़ देगा, बोले जाओ, जैसे अपनी ही गलती से सीखो। और ये लाइफ छोटी पड़ जाती है अपनी ही गलती से सीखने में। तो कोई आपको सिखा रहा है, हाथ पकड़ के चल के सिखाना चाह रहा है, तो उसकी रेस्पेक्ट करिए और उसकी बात सुनिए। बिजनेस में वीकनेस सबकी होती है, हर कोई जो होता है महान नहीं होता,
और कमी सब में होती है। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने मेंटर के साथ देखिए कि कहाँ-कहाँ आपको ठीक करना है और क्या वीकनेस आपको होल्ड कर, परफॉर्मेंस कहाँ डाउन हो रही है, कौन से डाउनलाइन जो है जिसके साथ बैठ के क्या-क्या ट्रेनिंग देने से आपका बिजनेस होता है, उस एरिया में आप वर्किंग करिए। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप खुद सोचिए, आपको आज ही से करना है। आज डिसीजन लीजिए कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडर बनूंगा, लीडरशिप लेसन्स को फॉलो करूंगा और अपनी टीम को की जिम्मेदारी लेता हूँ कि सबको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। नहीं आता है तो सीख कर सिखाऊंगा। तभी आपका रास्ता खुलेगा, तभी आप अपने वीकनेस से ओवरकम करेंगे और एक न एक दिन सक्सेस आपको मिलेगा। सोल्यूशन तो है, एग्जिस्ट करता है, बिना ताले की चाबी नहीं बनती। अगर कोई चाबी बना है तो कहीं ना कहीं ताला होगा, यानी आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। जैसे अगर किसी ने बोला मेरा वीकनेस है कि मैं लोगों को अप्रोच नहीं कर पाता, ऐसा होता है ना, मुझे लोगों से बोलने में बहुत शर्म लगती है, नए नए कई डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोलेंगे, तो आपको क्या सोल्यूशन देना है कि अच्छा अच्छा आपका इमीडिएट अपलाइन कौन है, बोला अच्छा अच्छा वो पर्सन है, उसको बुलाओ, फिर आप उसको इन्फॉर्म करो कि भाई इसके लिए 2-3 तुम अप्रोच इसके सामने कर दो, इसके लिस्ट खुलवाओ और इसके 1-2 लिस्ट वाले पर्सन को इनको फर्स्ट कॉल बता दो कि पहला कॉल कैसे करना है और उसके बाद आप बात करके क्लोजिंग करके अप्रोच करके दिखाओ कि अप्रोच कैसे करना है। देखिए पहला कॉल आपको सीखना पड़ेगा। पहला कॉल का मतलब होता है एक्साइटमेंट के साथ हैंडओवर करना अपलाइन को। जैसे आपने आज ज्वाइन किया वेस्टेज, आपने 10 लोगों का लिस्ट बनाया, तो आपका अपलाइन आपके सामने बैठा, उसमें से एक इंसान को सेलेक्ट करिए, उसको रिंग करिए, हाय कैसे हो तुम, मैं अभी एक बहुत जबरदस्त बिजनेस को देखा और बहुत अच्छा लगा और तुमको सुनकर भी बहुत मजा आएगा, चलिए मेरे एक दोस्त से बात करिए, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बस इतना बता के एक कैटेगरी के लोगों का या हॉट कॉन्टेक्ट को आपने अपने न्यू अपलाइन को हैंडओवर कर दिया, तो उसके लिए इजी हो गया प्लान दिखाना और वो आपके लिए अप्रोच करेगा, इमीडिएट सोल्यूशन होगा। आपका स्पॉन्सर जो है वो आपके लिए इनविटेशन 2-3 करके देगा, जिसको सुनकर आप आसानी से सीख जाएंगे कि करना क्या है। तो कंसंट्रेट ऑन एंड गेट वीकनेस, आपने पे ज्यादा से ज्यादा काम करिए और का सपोर्ट लीजिए टीम मेंबर से, लाइन से, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आपका टीम प्राइड बोलना चाहिए, मैं आपकी टीम से हूँ, आपका सक्सेस स्टोरी दिखना चाहिए, हर जगह दिखना चाहिए। आप जितना ज्यादा विजिबल, सेकंड प्रिंसिपल है, पहला तो आपको है बी टीचेबल एंड टीच योर टीम। सेकंड प्रिंसिपल है यू नीड टू बी विजिबल, हर जगह आपको दिखना चाहिए। आपके इंस्टा में डेली 1 पोस्ट आने चाहिए, आपके फेसबुक में डेली 1 पोस्ट आने चाहिए, यूट्यूब चैनल कभी कभी आपका चलना चाहिए और आपका स्टोरी कहीं ना कहीं पड़ा रहना चाहिए, जो आपकी टीम में लोगों को दिखाए कि ये पर्सन है, इनकी टीम में मैं हूं। अगर आप लीड बाय एग्जांपल बनेंगे तभी आपका ग्रोथ होगा। पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क, जितना हाई प्रोफाइल आप अपना बनाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप बिजनेस कर पाएंगे। तो आपका सक्सेस आपके हाथ में है। आप विजिबल कैसे रहेंगे? अगर हर मीटिंग जो टीम कराती है उसको आप अटेंड करेंगे। आप विजिबल कैसे रखेंगे? आप खुद कोई ना कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आप विजिबल कैसे रहेंगे? हर जूम वेबिनार में आप हैंड रेज करेंगे और बातें करेंगे। जैसे पूरी सर देखिए हमारी टीम में हमेशा आके बोलते हैं, तो उनके द्वारा लाए हुए लोगों के लिए तो वो विजिबल हो गए ना। आप खुद मीटिंग ट्रेनिंग करिए, ऑनलाइन वेबिनार करिए और सक्सेसफुल अपलाइन से लोगों को मिलाते रहिए, जिससे कि आपके अपलाइन में विजिबल रहे। बी इनवाइटेड बाय अदर पर्सन ट्रेनिंग डे, व्हाट्सएप में अपने टीम के साथ रेगुलर बेस में कांटेक्ट रहिए, सबको अपना इंफॉर्मेशन देते रहिए, कंपनी का इंफॉर्मेशन देते रहिए। जितना थिन रहेंगे उतना ही सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, एज योर बिजनेस ग्रो यू मस्ट ग्रो। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है आपको भी बढ़ना बहुत ही जरूरी है। कई लोग सक्सेस के सीढ़ी चढ़ते 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 अटक जाते हैं। उनका अटकने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? शुरुआत में जो उनको विनिंग फॉर्मूला मिलता है वो उसको जीवन भर के लिए पकड़ लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा 5 पास है, 5th क्लास पास है और वेस्टेज में वो 1 लाख रुपया कमाने लग गया। वो हर सेमिनार में जाके खूब ताली बतौरता कि मैं 5वीं पास हूँ, कभी कुछ नहीं किया और आज मैं लाख रुपया कमा रहा हूँ। कुछ समय बाद उसका इनकम 2 लाख हो गया, फिर भी वो वही स्टोरी दिखा रहा है, सुना रहा है। धीरे धीरे करके उसके पास लाख रुपए कमाने वाली एक कैटेगरी लोगों का जमावड़ा खत्म हो जाएगा, सिर्फ कुछ ही सुनने वाले रह जाएंगे, क्योंकि वो समय के साथ अपग्रेड नहीं किया। आपको समय के साथ अपग्रेड करना है। जैसे ही आप 30,000 से ऊपर का इनकम
क्रॉस कर जाते हैं, अपने आप को अनपढ़ बोलना बंद कर देंगे आप। ये बहुत बड़ी गलती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो आपने बहुत सारे लीडर्स के साथ देखा है कि वो अपने आप को अनपढ़ साबित करके बहुत प्राइड महसूस करते हैं, लेकिन आज के बाद आप नहीं करेंगे जैसे ही वेस्टेज में इनकम 30,000 क्रॉस हो जाता है। तो कारण क्या है कि अगर आप अपने आप को अनपढ़ साबित करेंगे तो इंडिया में पैसा कमाने के लिए फिर भी कुछ नॉलेज तो चाहिए ही। नॉलेजेबल पर्सन आपसे कटना शुरू हो जाएगा, और जब तक आप अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करोगे बड़ा पैसा नहीं कमाओगे। वी नाउ नीड टू लुक एट द रेस्ट ऑफ योर टीम। आपकी टीम को जैसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए वैसा वैसा आपको बनाना है। टीम को आप पर प्राउड फील होना चाहिए। इनिशियल सक्सेस मिल गया, अच्छी बात है। उसके बाद आप जानबूझ के पढ़ना लिखना सीखिए, आप जानबूझ के पावर पॉइंट बनाना सीखे। अनपढ़ है तो क्या हुआ, आज के दिन में कोई भी काम जो है रॉकेट साइंस नहीं है। सब कुछ इंटेंसली सीखिए और ग्रो करिए। आप भी प्राउडली स्टेज पर बोलिए, मैं भले 5वीं पास था लेकिन वेस्टेज के कारण आज के दिन मेरा लेवल पीएचडी से कम नहीं है। हर टॉपिक पर मेरा पावर पॉइंट मैं खुद बनाता हूँ प्राउडली। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा आया, मैंने सीखा, और अब जो है मैं सारा काम अपना खुद कर ले रहा हूँ। तो ये चीज होता है चेंज। लोगों को आप में चेंजेस दिखना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला ले लिए बड़े गाड़ी और आप बोल रहे हैं कि मैं अनपढ़ गवार था इस कारण मैं गाड़ी चलाना कभी नहीं सीखा, ये भी गलत है। जब पैसा आ गया, गाड़ी चलाना सीखना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी था, आपको सीखना चाहिए। तो हर चीज समय के साथ आपको अपग्रेड करना है, सीखना है। हेल्प योर टीम मेंबर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टू गेट हेल्प एंड सपोर्ट फॉर देयर वीकनेस। ये आपका मोटो होना चाहिए। टीम को सबको बता दो, अपने स्ट्रेंथ पर काम करो, स्ट्रेंथ पर काम करो, और वीकनेस जो है हमारी वीकली मीटिंग में बताओ, उसको मिलके दूर करेंगे। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, ये लोगों को बताना है। टीम वर्क डिवाइड द टास्क एंड मल्टीप्लाई द सक्सेस। जहां टीम वर्क होता है वहां टास्क डिवाइड हो जाता है और सक्सेस जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, अभी मैं अगर ओपन मीट रख दूं और सबका माइक ऑन करने का सुविधा दूं, एक इंसान ने बोला कि मुझे जो है ना क्लोजिंग नहीं आता, कोई ना कोई अनम्यूट होके बोलेगा क्लोजिंग में ये करना है। अगला बोला प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो कोई ना बोल के रिप्लाई दे देगा। कोई बोलेगा कि कंपनी भाग जाएगी, तो कोई ना कोई रिप्लाई दे देगा। और इस प्रकार से बाकी जो 20-30 मेंबर है उनको भी सीखने के लिए मिल जा रहा है। तो बिना आपके एक शब्द बोले लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है, और टीम वर्क के कारण आपकी टीम सुपर सक्सेसफुल बन रही है। आई बेंड बैकवर्ड टू हेल्प माई टीम। कई लोग बहुत ही ज्यादा टिल्ट हो जाते हैं अपनी टीम को हेल्प करने के चक्कर में, और इस कारण क्या होता है, उनका सारा काम आप ही करके दे रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग, उनकी बिलिंग, सामान लेके घर पहुंचा रहे हैं, उनकी कोई शिकायत हो रहा है तो उसको दूर करके दे रहे हैं। तो सक्सेस और सपोर्ट के नाम पर आप जब उनको फुल चीज दे देते हैं तो वो सीखने की कभी भी कोशिश नहीं करते। 2-2 साल वेस्टेज में हो गए लेकिन ज्वाइनिंग लगाना नहीं आया, क्योंकि सारा काम तो आप करके दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यू आर नॉट अलाउइंग पीपल टू ग्रो। आपके लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। द मोर यू डू फॉर समवन द लेस दे विल डू फॉर देमसेल्फ। जितना ज्यादा आप करेंगे किसी के लिए, वो अपने लिए उतना ही कम करेंगे, और ये अगेंस्ट द रूल ऑफ नेटवर्किंग है। अगर वो पर्सन सिर्फ यूजर है तो कोई बात नहीं, वो बोला कि सिर्फ मैं यूज करूंगा। एक कैटेगरी में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उनको आपने ऑनलाइन ऑर्डर करके पहुंचा दिया, पैसा ले लिया तो कोई बात नहीं। लेकिन वंस पीपल एनरोल अनदर पर्सन, अगर कोई किसी और को एनरोल करके टीम बना रहा है तो उसको सारा चीज सीखना ही पड़ेगा। अगर आपने बच्चे पैदा किए तो पालने आप ही को पड़ेंगे। गिव देम थिंग टू डू, गिव देम एक्शन स्टेप्स एंड टारगेट। अभी ये सारे वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगले बार कोई बोलेगा कि रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं अपना वेबसाइट बता दूंगा, भाई यूट्यूब में यहाँ देखिए और आप खुद करिए। टीच टू टीच ही वर्क करता है, और आपको आज से यही फॉर्मूला अपनाना है। अगर आपकी टीम कुछ भी बोले, यूट्यूब का लिंक सर्च करके भेज दीजिए कि भाई देख लो और कर लो। कई बार ये रूड लगेगा, लेकिन ये आपको सक्सेस की तरफ जल्दी पहुंचाएगा, क्योंकि उसी टीम मेंबर को उसके डाउनलाइन पूछेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो आपका बनाया हुआ वीडियो या आपका भेजा हुआ वीडियो लिंक भेज देंगे, उनका भी हेडेक कम होगा। डोंट चेज पीपल। बहुत ज्यादा पीछा करने से लोग आपसे दूर भागने लग जाते हैं। गिव देम हर्डल। उनको प्रॉब्लम आ रही है तो आने दो, उनको बोलो डिस्टेंस है तो कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस, ये पसीना ही आपके सक्सेस का राज बनेगा। आपकी स्टोरी बिकेगी तभी। आप उनको मोटिवेट करके रिवॉर्ड की तरह फील करा के हर्डल को पार करना सिखाइए। Some have skill of management, others don't have. It's okay. Don't push people into area
they don't want to go because you will lose them. कई बार कुछ ज्यादा ही पुश करने से इंसान नेटवर्किंग छोड़ देता है। तो आप लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से ही पुश करिए, लेट देम ग्रो देयर ओन बिजनेस देयर ओन वे एंड विथ योर सपोर्ट। वो आपसे सपोर्ट मांगे तभी दीजिए, वो बेटर है। बी ए बॉस फॉर सम और बी ए टीम प्लेयर फॉर अदर। किसी किसी के लिए बॉस का रोल अपनाइए, किसी किसी के लिए टीम प्लेयर का रोल अपनाइए, और जो सिर्फ यूजर है उनको सर्विस दीजिए। इस प्रकार से आप मैनेजर, लीडर, वर्कर तीनों रोल अपनाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। सो हाउ डू यू हेल्प पीपल टू ग्रो? गिव ए मैन ए फिश तो देन यू फीड हिम फॉर ए डे। लेकिन अगर उसको आप सिखा दोगे कि मछली कैसे पकड़ना है, तो आप उनको जीवन भर पैसा कमाना सिखा रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए सिखा रहे हैं। यही कारण है कि आपको टीच टू टीच फॉर्मूला में ही वर्क करना है। और उसमें पहला दिन आता है 90 डेज एक्शन प्लान को कंप्लीट करना। इसके बारे में कुछ दिन में मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। 90 डेज एक्शन प्लान आप सभी को करना है। ये आपके सक्सेस का पहला लैडर है। अगर ये प्लानिंग आपने प्रॉपर बना लिया और जैसा ये 4 पेज का प्लानिंग है उसको देखकर आपने डुप्लीकेट किया, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। इट सेट्स आउट टू बी इनिशियल प्लान फॉर योर where you want to be in 3 months from now। आज से 3 महीने बाद आप अपने आप को कहां पाना चाहते हैं, उसका एक इनिशियल प्लान है। यू कैन डू 90 डे प्लान एवरी मंथ। ऐसे तो हर महीना कर सकते हैं, लेकिन हम 90 डेज का 3 मंथ का प्लानिंग करेंगे कि आज से 3 महीना बाद आप पर मंथ कितना कमाना चाहते हो। जितना कमाना चाहते हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जितना कमाना चाहते हैं उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, और जो निकलता है उतना काम आप डेली करिए और उतना रिजल्ट आप डेली करिए, तो आपका 90 डे प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। It is simply short-term goal-setting program to help you stay focused on what you want and what you prepare to achieve. Everyone should have 90 days plan. You should also be aware of 90-day plan for those who have sponsored. जिसने आपको लाया बिजनेस में उसका भी 90 डे प्लान क्या है वो पता होना चाहिए आपको, और आपको अपना भी एक 3 महीने का प्लान गोल शीट बनाना है और उस पर आपको वर्किंग करना है। सबसे पहले तो आपको वेस्टिज का केवाईसी, डीएफ, बैंक पेन सब कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 100 पीवी का ऑर्डर कर दीजिए। उसके बाद 4 पेज का 90 डेज प्लान को फिल करिए, और फिल करने के बाद उस पर आप वर्क करिए। आप उस पर वर्क करेंगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगा। आपको मॉनिटर करना है टीम का ट्रैक कि वो अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। डे टू डे उनसे बात करिए, आप कैसे अपना गोल की तरफ बढ़ रहे हैं वो बताइए। उनके सक्सेस को एक्नॉलेज करिए। वेरी नाइस, आपने 8% कर लिया, वेरी नाइस, आपका 12% हो गया। नेक्स्ट लेवल इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। फिर लाइफ लॉन्ग के लिए पैसिव इनकम। हेल्प देम टू आइडेंटिफाई देयर वीकनेस और उसको सॉल्व करने में हेल्प करिए। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप अपना एक डेली अपनी डायरी एक रखिए जिसमें डे टू डे कि आप हर रोज कितना पीवी का बिजनेस ला रहे हैं, जनवरी फरवरी कितना टारगेट रखे हैं, कितना आ रहा है, ये लिखिए। मॉनिटर करिए कि आप कितने लोगों को कॉल कर रहे हैं। जैसे 5 लोगों को कॉल किया, 3 लोगों ने फोन उठाया, ठीक है। अपना बिजनेस कार्ड कितने लोगों को बांटा आपने, फिर कितने लोगों को फॉलो अप किया। जब आप मॉनिटर करेंगे अपने काम को, तो 100% एनीथिंग दैट कैन बी मॉनिटर कैन बी इम्प्रूव। दुनिया में वो हर चीज जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि पिछले महीने आपने कितना बिजनेस किया, मान लीजिए आपने 50,000 पीवी किया, मैं बोलूंगा कितना इंप्रूव किया। लेकिन अगर उससे पिछले महीने का आपको नहीं पता पीवी, तो आप ये नहीं बता पाएंगे ना कि ज्यादा हुआ या कम हुआ। तो एनीथिंग कैन बी, जो भी मेजर कर सकते हैं आप लिख कर नोट करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट का कैटलॉग में आप डाल सकते हैं और वहां से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल है, आप मंथली वेस्टेज आईडी लोगों का लिख कर, सबका टारगेट लिख कर अपने पास रखिए 9 मंथ का प्लान में। जैसे मैंने 9 मंथ का प्लान बना के ऐसे रखा हुआ है कि इस समय इतना कर लेना चाहिए, इतना पीवी कर लेना चाहिए, इस समय तक ये टारगेट अचीव करना चाहिए। जब आप ये मॉनिटर करेंगे तो आप नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि रिजल्ट भी जो होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आपको जैसे ही अगले ने एक टारगेट अचीव किया, उसको कांग्रेचुलेशन भेजिए, एक्नॉलेज करिए, उसके साथ सेलिब्रेशन करिए। ये सेलिब्रेशन ही आपका ग्रोथ चार्ट बनाता है, ये सेलिब्रेशन ही आपको सुपर सक्सेसफुल बनाता है। जितना इंसेंटिव फील कराएंगे लोगों को छोटे छोटे सक्सेस में, उतना ही वो सक्सेस को पाने के लिए आगे बढ़ेगा। और एक और छोटा सा स्टोरी है जो मैं खत्म करने से पहले बताना चाहता हूँ कि एक आदमी को कुकुन मिला बटरफ्लाई का, और देखा कि एक दिन उसमें छोटा सा ओपनिंग आया हुआ है, और उसने उसको ध्यान से देखा तो उसके अंदर से एक
कीड़े जैसा कुछ बहुत फोर्स लगा रहा था उस कोकून से निकलने के लिए। तो उस पर उसको बहुत दया आई कि ये इतना मेहनत कर रहा है और ये निकल नहीं पा रहा है इस कोकून से, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको सीजर से काट के कीड़े को निकल। और उसने सीजर लिया और उसके जो कवर है, कोकून है, उसको काट के खोल दिया। तो काट के खोलने से क्या हुआ, उसके अंदर से इजीली एक फुला हुआ बॉडी छोटा सा निकला। फिर मैंने उसको कंटिन्यू देखते रहा कि अब इसका बटरफ्लाई की तरह पंख निकलेगा, अब ये बड़ा होगा, अब ये उड़ के दिखाएगा। लेकिन सच्चाई क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना वो बटरफ्लाई बना, ना वो हुआ। वो जीवन भर क्रॉलिंग करते हुए, वैसे ही क्रॉलिंग करते हुए मर गया। कोई और कीड़ा या वो आके दूसरी चीज आके उसको खा के चली गई। वो क्यों नहीं उड़ सका, कारण जानते हो? वो जो कोकून के अंदर वो तकलीफ सह रहा था और जोर लगा रहा था, उसी जोर लगाने से उसका हार्ट जो था, जो ब्लड जो था, पूरे के पूरे पंख में फैलाता और उसका पूरा पंख फैलता। और उसी जोर से, पंख की जोर से अगर कोकून टूटता, अंदर से टूटती, तो एक लाइफ पैदा होती और जीवन भर उड़ने वाला बटरफ्लाई बनता। जैसे अंडे का ले लीजिए, अंडा अगर अंदर से टूटता है, निकलता है और बाहर से टूटता है, तो आप आमलेट ही बना सकते हैं, उससे लाइफ नहीं निकाल सकते। तो वही चीज ऐसा आपकी टीम के साथ ना हो, इसलिए लोगों को स्ट्रगल करने दीजिए। लोगों को आप टारगेट बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए, लेकिन भगवान मत बनिए। उनको उनके अपने हिस्से का काम करने दीजिए। वो अपने हिस्से का काम करेंगे, सीखेंगे। तकलीफ हो रहा है, लोग ना कह रहे हैं, डांट खा रहा है, लोगों का मजाक सहेगा, तभी वो बड़ा लीडर बनेगा। सारा काम आप कर दोगे तो कभी भी नहीं बनेगा वो सक्सेसफुल। तो आज आपने सीखा क्या? What you are learning today must be passed down to your downline. आप नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। बहुत कुछ आपने सीखा है, आपके माइंड में बहुत कुछ आया होगा। वही चीज आप अगर अपने डाउनलाइन को बताएंगे, तो एक कोयले से हीरा कैसे बनता है वो भी सीखेगा, और आप भी एक डायमंड बनेंगे, एक सुपर सक्सेसफुल लाइफ को जिएंगे। लंप ऑफ कोल बनकर कोई बहुत बड़ा हम इस जीवन में तीर नहीं उखाड़ सकते। हमें डायमंड बनना है। ये मेरा फेसबुक लिंक है, दीपक 066। अगर फेसबुक में सर्च करेंगे तो मेरा आपको फेसबुक आईडी मिल जाएगा। दीपक 2018 है। लिंक ट्री आईडी LIC दीपक है। तो आप कनेक्ट रहिए, आपको कोई ना कोई वेस्टेज का इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहेगा। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।